बीघा ज़मीन थी ये और यहाँ नगर पालिका का स्टेडियम बनना है। ये नगर पालिका द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी, तो उसको आज कब्जे में लिया गया। नहीं, किसी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। जो पीछे टीन शेड बने हुए थे और लोग गुमटी उमटी का संचालन कर रहे थे, उसको हटाया। अतिक्रमण हटाने में इस तरह के विरोध बहुत सामान्य चीज़ है। किसी आदमी ने कोई ज़मीन घेर रखी है और उसका उपयोग कर रहा है, तो जब हटाते हैं तो वो जो एक सामान्य प्रतिरोध होता है वो होता है, लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि ये वैधानिक स्थिति नहीं है, तो इसलिए हो गया है। नगर पालिका का स्टेडियम यहाँ प्रस्तावित है, इंडोर स्टेडियम और स्टेडियम बनेंगे। ये करीब 11 बीघा के आसपास की ज़मीन है जो लक्ष्मी नारायण और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा अतिक्रमण करके रखी हुई थी। इस संबंध में कई बार न्यायालयीन प्रक्रियाएं भी हुई और न्यायालय द्वारा निकाय के पक्ष में निर्णय दिए गए और जो लेटेस्ट निर्णय हुआ था उसमें इस पर 50,000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना भी न्यायालय ने लगाया कि बार बार ये न्यायालयीन प्रक्रियाएँ करके इस प्रकरण को उलझा रहा था। उसी तारतम्य में चूँकि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम का प्रस्ताव हमारा है और उसकी राशि भी शासन से प्राप्त हो चुकी है और इसके अतिक्रमण के कारण से हम उस कार्य को प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे, तो एक वो भी कारण रहा और साथ ही अतिक्रमण कर मुक्त करा करके हमारी जो नगर पालिका की ज़मीन है उसको हमारे अधिकार में लेनी थी, तो उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वो केवल वहाँ पर दरगाह बनी थी, लेकिन अभी विगत 3-4-5 माह में ही इन लोगों ने पीछे मकान बना लिए, दुकान बना करके उन्हें कारोबार कर रहे हैं, मुर्गियाँ वगैरह पाल करके रखी है। तो हमारे द्वारा दरगाह उनसे तो कोई छेड़खानी नहीं की गई है, लेकिन इन लोगों ने जो इंक्रोचमेंट कर लिया था उसकी आड़ में उसे हटाया जा रहा है। अतिक्रमण तो मुक्त करीब अभी स्थिति तो क्लियर हो गई है। इसके बाद में प्रीकास्ट बाउंड्री वाल हम बनवा रहे हैं और साथ ही जैसी हमें विधायक महोदय और अन्य जनप्रतिनिधि अगर आचार संहिता के पहले समय दे देते हैं तो हम भूमि पूजन करा करके और इंडोर स्टेडियम का कार्य भी प्रारंभ करा देंगे, क्योंकि उसके टेंडर